दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से और हम लोग आज बात कर रहे हैं एक आशा वर्कर ने 3 महीने से वेतन ना मिलने की वजह से जहर खा लिया है और इससे पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश की ये आशा वर्कर हैं, सरिता इनका नाम है और मुरादाबाद क्षेत्र में ये काम करती हैं। तो मौके से हमारे जो कोरेस्पोंडेंट हैं, हमारे साथी हैं मोनू जी, वो वहाँ मौजूद हैं और उनके घर पर मौजूद हैं और वो वहाँ से जो है लाइव प्रसारण कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। ये जो सरिता जी हैं जिन्होंने ये जहर खा लिया था, पॉइज़न कंज्यूम कर लिया था, ये बहुत ही दुख और दर्द की बात जो है सामने आ रही है। लगातार 3 महीने से वेतन ना मिलने की वजह से उन्हें जहर खाना पड़ा है। तो वहाँ से हम लोग बात करेंगे। मोनू जी वहाँ मौजूद हैं, तो मैं आपका परिचय कराता हूँ। साथी मोनू जी, आपका स्वागत है। मैं वर्कर सोशलिस्ट टीवी से मोनू सिंह और मैं मुरादाबाद से, जो मैलकपुर में पड़ता है गाँव, ये मुरादाबाद के आसपास ही ये रहने वाली हैं। सरिता जी यहाँ की रहने वाली हैं और इन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला था और घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है इनकी कि इन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। सरकार के मतलब जो सरकार की नीतियां हैं उनके चलते चलते इन मेहनत का तबके को ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। ओके। पूछ लेंगे। आप ज़रा बताइए कितने महीने से आपको वेतन नहीं मिला था और आपको जो है ये दर्दनाक कदम जो है ये क्यों उठाना पड़ा? क्या मामला था पूरा? सर 3 महीने से वेतन नहीं मिला था, तो मतलब हस्बैंड का काम भी ऐसे चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा तंगी आ गई थी। 4 बच्चे हैं और घर भी इस वजह से गुस्से में घर में ही कलेश सा हो गया था। इस वजह से गुस्से में हमने जहर खा लिया था। जी, तो ज़रा ये बताइए कि आपको महीने में कितने पैसे देते हैं? ये महीने भर आप काम करती हैं आशा वर्कर के तौर पर, तो सरकार जो है आपको महीने में कितना पैसा देती है एक महीना काम करने का? सर 2200 रुपये देते हैं और जो डिलीवरी वगैरह कराते हैं तो वो हमें सरकारी हॉस्पिटल से ही स्लिप मिलती है। बाकी हमें सैलरी 2200 रुपये मिलती है। तो आपको जो है कुल 2200 रुपये तनख्वाह देते हैं और इस 2200 रुपये को भी इन्होंने 3 महीने से रोका हुआ था। 3 महीने से ये नहीं दे रहे थे। तो क्या आप जैसी जो बाकी आशा कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको भी यही तनख्वाह मिलती है 2200 रुपये? जी सभी को यही मिलती है। मुरादाबाद एक सब सारे आशा। पूरे उत्तर प्रदेश में यही 2200 रुपये तनख्वाह मिलती है सभी को? तो ये जो है हम देख रहे हैं, हमें बता रही हैं सरिता जी के सारे उत्तर प्रदेश में यही 2200 रुपये जो है ये तनख्वाह मिलती है तमाम आशा कार्यकर्ताओं को। और ये तनख्वाह भी इनको जो है 3 महीने से नहीं मिल रही थी। तो 3 महीने से ये जो आपको तनख्वाह नहीं मिल रही थी सरिता जी, इसका कोई कारण जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया था आपको? सर अभी तक तो नहीं बताया। तो बिना कोई कारण बताए, बिना किसी वजह के इनका ये जो पैसा है ये रोक दिया गया था। और अभी हमें ये पता चल रहा है कि भारत में मुट्ठी भर जो इलीट लोग हैं उनके 50 लाख करोड़ रुपए ऑफशोर जमा हैं। 50 लाख करोड़ रुपए उनके विदेशों में जमा हैं, विदेशी खातों में जमा हैं। बहुत बड़े दौलत के जो पहाड़ हैं, बहुत बड़े अंबार हैं दौलत के, वो विदेशों में लगा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो मेहनत मशक्क़त करने वाले लोग हैं, अपने खून पसीने से जो है इस देश को सींचने वाले लोग हैं, उनको
जो उनकी मेहनत का पैसा है 2,200 रुपये इन कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं, और ये जो 2,200 रुपये हैं ये भी उनको महीनेवार नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी रोक दिए गए हैं। योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके पास पैसे के नाम पर इतना पैसा है कि उन्होंने कोविड महामारी के चलते भी लगातार बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बैंकरों को बड़ी बड़ी सुविधाएं जो हैं वो बांटी हैं, उनको बेल आउट पैकेज बांटे हैं। लेकिन इन गरीब मज़दूरों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए इनकी सैलरी का पैसा देने के लिए नहीं है। उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। अभी सरिता जी बता रही हैं कि उनके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों को रोटी खिलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसके बावजूद सरकार जो है किसी भी तरह से उनकी मदद करना तो आप दूर की बात है, उसको तो छोड़ ही दीजिए, उनकी अपनी मेहनत का पैसा जो है सरकार उनको नहीं दे रही है। तो ये बहुत ही बेशर्मी की बात जो है ये हमारे सामने आ रही है। और सरिता जी ज़रा आप हमें बताइए कि आपके बच्चे जो हैं वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितने बड़े हैं, ज़रा बताइए हमें। सर एक 8 क्लास में पढ़ती है, तो वो अभी 9th क्लास में एडमिशन नहीं कराया सर, इसी वजह से, पैसों की वजह से ही। और एक 7वीं क्लास में पढ़ती है, और एक लड़का है 6ठी क्लास में पढ़ता है, और एक छोटा है 7 साल का, तो वो अभी दूसरे क्लास में है। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके पति जो हैं वो क्या काम करते हैं, और क्यों उनका काम अभी रुका हुआ है? सर ड्राइवरी करते हैं, पर ड्राइवरी कोई गाड़ी नहीं मिल रही सर, इस वजह से घर पे हैं अभी फिलहाल। लॉकडाउन लगा है, जब से लॉकडाउन। जी, तो हमें सरिता जी बता रही हैं कि किस तरह से उनके पति जो हैं वो ड्राइवरी का काम करते हैं, और अभी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, वो भी बेरोजगार हैं और वो घर पर हैं, इसलिए और भी बड़ा संकट जो है उनके सामने आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से जो कोविड है, कोविड कमर तोड़ रहा है मेहनत कश जनता पर बोझ डाल रहा है। उन्हें आत्महत्या, 4 बच्चों की माँ है ये, इन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से जो गौतम अडानी हैं, उनकी संपत्ति इस कोविड महामारी के दौरान में मोदी जी की कृपा से, उनकी सरकार की कृपा से 3 गुनी हो गई है। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने पहाड़ लगा लिए हैं दौलत के, इन एलिट लोगों ने, अडानी ने, अंबानी ने, टाटा ने, बिरला ने, और पूरे देश की दौलत जो है उन्होंने अपने पास जमा कर ली है, उसके ऊपर बैठे हैं। और ये सरिता जी अकेली नहीं है, इन जैसे जो है करोड़ों करोड़ लोग हैं, जितनी भी मेहनत कश जनता है जो ईमानदारी से अपने खून पसीने से कमा कर खाती है। और ये जो पूरा देश है और दुनिया है, ये इन मेहनत कश लोगों के सिर पर चल रहा है, इनकी वजह से चल रहा है, इनके परिश्रम से चल रहा है। तो ये भूखों मर रहे हैं, ये इनके पास खाने के लिए नहीं है, इनके पास रहने के लिए नहीं है, और ये बहुत बड़ा संकट जो है ये मेहनत कश जनता पर आ रहा है। लेकिन मेहनत कश जनता की इस आपदा में, इस विपदा में, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ये अवसर ढूंढ रहे हैं, और मोदी जी इनको यही कह रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढो। मेहनत कश जनता के सिर पर जब ये मुसीबत आ रही है तो इसको अपने लिए अवसर में बदल लो, इनको लूट लो, इनको मेहनत का पैसा मत दो, और इनको लूट करके अपनी तिजोरियां भर लो। तो देश के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे एक मुट्ठी भर पूंजीपति मौज कर रहे हैं, उनकी संपत्ति कोविड के दौरान में, इस महामारी के दौरान में कई गुनी हो गई है, और ये जो गरीब लोग हैं ये देखिए किस तरह से पिस रहे हैं। तो मैं अभी सरिता जी आपसे जानना चाहूँगा कि मुरादाबाद में आप जैसी कितनी आशा वर्कर होंगी? सर काफी हैं, लेकिन मुझे गिनती नहीं पता, लेकिन बहुत सारी आशाएं हैं ऐसी फिलहाल जो परेशान है। मतलब कोविड कही है, सबने ड्यूटी, सब घर पे थे, और आशाएं कोविड में ड्यूटी कर रही थी सर, और अपने बच्चों की जान जोखिम में डालें और अपनी भी जान जोखिम में डाल के सब कुछ मतलब ड्यूटी कर रही थी। तो देखिए ये जो आशा वर्कर हैं, ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल ज़मीनी स्तर की, ग्रास रूट लेवल की स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ये आशा वर्कर। और इस समय, जिस समय हम लोग सब अपने घरों में दुबके हुए थे अपने आप को बचाने के लिए, कोविड महामारी से बचाने के लिए, तो ये जो हमारी बहनें हैं ये ज़मीन पर उतरकर हमारी सेवा कर रही थी। हमें इन्फेक्शन ना हो, या जिन लोगों को इन्फेक्शन था, जच्चा बच्चा का सारा काम जो है वो ये कर रही थी। और
ये लगातार सेवा में लगी रही इस बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो उसके बावजूद इनकी सैलरी नहीं दी जा रही है, इनका वेतन नहीं दे रही है योगी सरकार, उसको रोक दिया है। यहाँ सरिता जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों का कोई बीमा वगैरह किया है सरकार ने? सर बीमा वगैरह बीमा किया था, वो है श्रम ऐसी है कुछ, सर मेरे याद नहीं आ रहा है। 110 रुपए कटते हैं हमारे, पीएफ वाले कटते हैं, पता नहीं, अभी बीमा तो नहीं है। तो ये हमें बता रही हैं कि कोई बीमा नहीं है, 110 रुपये इनके प्रोविडेंट फंड के काटते हैं। तो देखिए 2200 रुपये तनख्वाह देते हैं, उसमें से भी 110 रुपये जो है इनके प्रोविडेंट फंड के अलग से काट लेते हैं। और इनके मुसीबत में इनको जब पैसा चाहिए तब प्रोविडेंट फंड तो दूर है, इनकी सैलरी भी इनको नहीं मिल रही है, कोई बीमा नहीं है। अगर इनके बीच में जिन आशा वर्करों की मौत हुई है, आइए इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ आशा वर्करों की इस बीच में कोविड इन्फेक्शन से मौत भी हुई है? जी, आशा वर्कर की कोविड में सर मौत मतलब अपने सुनो बीमारी से झेल रही थी और हॉस्पिटल में भी थी बहुत सी आशा, जो मतलब फील्ड में जाती थी और बीमार पड़ जाती थी सर, और बच्चों में नहीं जाती थी। और हॉस्पिटल में हजारों लाखों आशा ऐसी हैं सर, जो मतलब इतनी परेशान थी। और जी सर और बीमार भी थी। जी, तो आशा वर्कर जो हैं उनकी बीमारी से मौत हुई है, उनकी महामारी से मौत हुई है, पेंडेमिक से मौत हुई है, कोई बीमा नहीं था, कोई मदद उन्हें नहीं दी गई है। इसके बावजूद ये बहनें घर घर जाकर दवाइयाँ बांट रही थी। और असल में जो इस समय फ्रंट लाइन वॉरियर थी, जो मोर्चे पर लड़ रही थी इस कोविड महामारी के दौरान में, वो हमारी ये बहनें थी, आशा बहनें थी। समाज में सबसे गरीब से गरीब जो तबके हैं, मज़दूरों के, मेहनत कशों के, सरवारा के, उनसे ये संबंध रखती हैं और ये मोर्चे पर लड़ रही थी। इसके बावजूद सरकार ने इनकी 3 महीने की तनख्वाह रोक रखी है, इनकी तनख्वाह नहीं दे रही हैं। और अभी देखिए ये सरिता जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, इन्होंने दुखी होकर अपनी जीवन स्थितियों से, अपने छोटे छोटे बच्चों के बावजूद जो है उन्होंने जहर खाया, अस्पताल में रहीं, बड़ी मुश्किल से वे बची इससे। तो ये अकेली नहीं है, इस तरह की बहुत सारी आशा वर्कर हैं जो बहुत ही भयंकर जीवन स्थितियों के अंदर रह रही हैं, फिर भी वो लड़ती रहीं, फिर भी उन्होंने काम किया, किसी तरह से काम चोरी नहीं की। और ये जो कोविड के महामारी के दौरान में जो स्थिति आज संभलती हुई दिख रही है, ये इसका श्रेय इन लोगों को जाता है। और इसके बावजूद इन लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो क्या सरिता जी कोई आगे आशा है कि आपकी जो तनख्वाह है, सरकार कुछ कह रही है कि आपकी तनख्वाह कब तक देगी? सर अभी कोई बात नहीं हो पा रही है उनसे, भी पता नहीं कब तक देंगे तनख्वाह। जी, बात नहीं हो पा रही। तो आप देख रहे हैं कि आगे कब तक इनको तनख्वाह देंगे, इस पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो गरीब से गरीब लोगों का पूरी तरह से दलन करने में, उनका शोषण करने में किस तरह से सरकार जो है अपनी भूमिका अदा कर रही है, ये आप देख सकते हैं। तो सरिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए। और मोनू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इनको जोड़ने के लिए। इनसे इंटरव्यू करके पूरे देश के अंदर हमने दिखाया कि किस तरह से जो मेहनत कश लोग हैं उन्हें दड़ा जा रहा है, उन्हें रुलाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। और बहुत ही भयंकर स्थिति जो है ये पूरे देश के अंदर पैदा हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं। और पूरा देश जो है एक तरह से गृह युद्ध की तरफ, एक विस्फोट की तरफ, एक ज्वालामुखी के मुंह पर जो है वो बैठा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से मेहनत कश जनता जो है उसकी लूट की जा रही है, उसका शोषण किया जा रहा है, उसे रुलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो मुट्ठी भर पूंजीपति हैं वो मालामाल हो रहे हैं, उनकी तिजोरियों के पेट फूलते जा रहे हैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, गौतम अडानी, टाटा, बिरला, वे लगातार, उन्हें देश की संपत्ति बेची जा रही है, उन्हें कौड़ियों के दाम सौंपी जा रही है, पूरा सार्वजनिक जो उपक्रम है उसे बर्बाद किया जा रहा है, सब उनके हाथ में सौंपा जा रहा है। और वे मौज मस्ती कर रहे हैं। इस दौरान में वे
पार्टियां कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान में, और हमारी ये बहनें और भाई जो आशा वर्कर्स हैं जो लड़ रहे थे, जो इस महामारी से लड़ रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे, उनका खून निचोड़ा जा रहा है। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से सरिता जी जो हैं उन लोगों में से हैं जिन्हें अपनी जीवन स्थितियों से इस भयंकर तरीके से जूझना पड़ रहा है। तो आपको हमने ये पूरा वाक़ा जो है ये दिखाया है, और आपको दिखाया कि किस तरह से अभी ये स्थितियां जो हैं ये बनी हुई हैं, और किस तरह से भारत के अंदर पूंजीवाद इस तरह की जीवन स्थितियां पैदा कर रहा है जिनमें कुछ लोग जीवित नरक को भुगत रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो जीवित स्वर्ग में रह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी आपका हमसे बात करने के लिए। और साथियों, विदा, हम लोग मिलते रहेंगे और इस मोर्चे पर जूझते रहेंगे, इस तरह का भंडाफोड़ लगातार करते रहेंगे।